जब आवाज़ गुलगीर हो जाए और हर आंसुओं में ढल जाएं तो जज्बा जो है वो सदाकत के साथ एहतजाज बनता है। हमारा पूरा हिंदुस्तान जो है वो शामिल है आज इस तकरीब में। एक एक फ़र्द अपनी जगह, यानी पूरा इदारा है, पूरा एक डिपार्टमेंट है। मैं उसके बारे में देर तक क्या गुफ्तगू करूं। मैं एक तरफ जो है वो फ़रात अब्बास साहब जो हमारे इस इलाके की नुमाइंदगी कर रहे हैं, वहीं जहां रूहुल्लाह साहब, मेहदी और हनीफ़ा जान साहब श्रीनगर और लद्दाख से बेहतरीन पार्लियामेंटेरियन हैं, वहीं कारगिल से सज्जाद साहब तशरीफ़ ले आए हैं। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि चंद कलमात, ज़रा इतने दूर से आए हैं और इतनी ज़हमतें उठा के आए हैं, मैं ज़रूर उनको चाहूँगा कि वो अपनी गुफ्तगू करें और मौका दें। जनाब शब्बीर अली वारसी साहब तशरीफ़ ले, हम उनका भी इस्तकबाल करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम उलमाए किराम, सादात वज़ाम, हमारे ऑनरेबल मेंबर पार्लियामेंटेरियंस और दीगर मेहमानान जो यहाँ मौजूद है, मैं बिल्कुल मुख्तसरन अपनी 2-4 बातों के साथ आपकी ज़हमतें तमाम करना चाहूँगा। वो ये कि हमें ये सोचना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा कि इन्हिदाम जन्नतुल बकी का जो मामला है, ये एक इमारत के मुनहदिम करने का मामला नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है इस बात को हम अंडरस्टैंड करें कि क्यों जन्नतुल बकी को मुनहदिम किया गया और आज तक उसकी तामीर नहीं हो रही है। तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये सिर्फ़ एक इमारत का इन्हिदाम नहीं था, बल्कि एक सोच और तालीमात अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के ऊपर एक हमला था जो उस ज़माने में किया गया और बरतानवी साम्राज्य की मदद से किया गया। और उस दौर में 2024, 2025, 2026 की दहाई में हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्लोबल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशंस बनी। तो उस वक़्त ये जो सेहुनिज़म का भी आगाज़ उसी दौर में होता है, वहाबिज़म का भी आगाज़ उसी दौर में होता है, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस जो बर्र सग़ीर में भी हैं और अरब और पर्शियन गल्फ़ रीजन्स में भी हैं। इन तमाम ऑर्गेनाइजेशंस का क़याम उसी 2024, 25 और 26 की दहाई में हुआ। और आज भी हम अगर जन्नतुल बकी की तामीर की बात करते हैं, या हम में से कोई करबलाए मुअल्ला, नजफ़ अशरफ, काज़िमैन, सामर्रा, मशहद जाता है, तो वो इसलिए नहीं जाता है कि सिर्फ उन इमारतों को चूमे या उन इमारतों से लो लगाए, बल्कि इसलिए जाता है ताकि तालीमात अहले बैत और नज़रिया अहले बैत की पासदारी और पासबानी करे। और हम सब पर फ़र्ज़ है कि जो तालीमात अहले बैत हैं और तालीमात जो अहले बैत की तालीमात है और अहले बैत का मैसेज है, वो दुनिया में आम करे। वक्त की काफ़ी तंगी है, ऑर्गेनाइज़र्स ने ऑलरेडी हाथ पैर बांध दिए, बहुत सारी बातें कहना चाह रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह वो यहाँ से जब स्टेज से हम जाएंगे उसके बाद वो सारी बातें ज़रूर कहेंगे। लेकिन एक बात ये बोलना ज़रूरी है कि आज के दौर में जब हम मौलाए मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करते हैं और आपकी तालीमात की तरफ हम निगाह डालते हैं, तो इमाम की वसीयत है, कूनू लिज़्ज़ालिमिन ख़स्मा वलिल मज़लूम आउना, हमेशा जालिम के मुकाबले में खड़े रहो और मज़लूम के साथी बने रहो, मज़लूम के मददगार बने रहो। अगर हम लफ्ज़ी तौर पर नहीं, कलमी तौर पर नहीं और फ़िक्री तौर पर ही सही, अगर हम जालिम के मुखालिफ हैं तो हम समझो कि मौलाए मुत्तक़ियान के साथ खड़े हैं। वरना आज हम देख रहे हैं कि 50 से 56 ममालिक जो इस वक्त देख रहे हैं कि वो खामोश तमाशाई बने बैठे हैं पूरी बर्बरियत जो दुनिया भर में हो रही है। लेकिन ऐसे में हम सबको ये सोचना पड़ेगा कि हमने अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का अगर दामन थामा है तो वो दामन ऐसे थामे कि बकौल अल्लामा इक़बाल की गुफ्तार का गाज़ी बन तो गया, किरदार का गाज़ी बन न सका। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किरदार के गाज़ी बने और इस मामले में कुछ अमली इक़दामात भी करें। मैं आप लोगों का अस्तहदिल शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने ये एक बहुत बेहतरीन प्रोग्राम और बहुत अच्छे अंदाज में बहुत सारे चैलेंजेस को फेस करके किए। इसके लिए आप सबको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। एक तबरुक ले लिए। हाँ।